गुड फॉर डाइजेशन, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, रिच फॉर रिसोर्स ऑफ विटामिन ए ज़्यादा होगा मीन्स गुड फॉर आइज। इसके अलावा हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है ये प्लांट, ठीक है। इस पैच को देखो, लोकल नेम सर्पगंधा, साइंटिफिक नेम रॉवुल्फिया टेट्राफाइला। सर्प से क्या इंडिकेशन मिला? एंटी वेनम इसकी रूट से बनता है। इसके लीफ से जो मेडिसिन बनती है दैट कंट्रोल्स दी ब्लड प्रेशर, उस मेडिसिन का नाम है रॉवुल्फिया, और उसे कौन बनाता है? होम्योपैथी कंपनीज। किसी के घर में अगर होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ हो रही होगी तो उसको पता होगा कि रॉवुल्फिया के नाम से एक मेडिसिन आती है। और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें इसके फ्रूट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैच कौन सा है? आइडेंटिफाई करो कौन सा प्लांट है इसके बाद। एलोवेरा, सबने देखा है एलोवेरा। लोकल नेम क्या है एलोवेरा का? बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? गमार का पाठा, ग्वार पाठा, गमार का पाठा नहीं, ग्वार पाठा और घृत कुमारी, ठीक है। एलोवेरा कहाँ यूज करते हैं? स्किन में, स्किन पे और बालों पे। कौन सा पोर्शन यूज करते हैं? जेल। किस कलर का जेल होता है? व्हाइट एंड येलो। येलो वन इज मोर इफेक्टिव कंपैरेटिवली ट्रांसपेरेंट। इमीडिएटली आपको फेस या बालों पे लगाना है एज अ फेस पैक और एज अ हेयर पैक। ट्रांसपेरेंट को फ्रीजर में फ्रीज करके रख लो, जब जरूरत पड़े तब अप्लाई करो। कुछ लोग एलोवेरा का जूस पीते हैं, कुछ सब्जी खाते हैं, कुछ काला नमक का ज्वाइन डाल के खाते हैं। अलग अलग फॉर्म में इंटेक कर लेंगे। आपने शायद सुना होगा कि मैक्सिमम डिजीज बॉडी के कौन से पार्ट से स्टार्ट होते हैं? स्टमक। अगर स्टमक क्लीन रहेगा तो मोर देन 90% डिजीज नहीं है। अरबी खाई है सबने? ये वाइल्ड अरबी है, कोलोकेशिया एस्क्युलेंटा जिसे बोलते हैं। अल्सर की प्रॉब्लम ठीक होती है, प्लस इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रांग रखता है। पीछे वाला पैच देखो, ये है हार्ड श्रृंगार, शायद सुना होगा कभी आपने। और जब आप पार्क में वॉक करने गए होंगे तो व्हाइट कलर के फ्लावर्स गिरे पड़े होते हैं ज़मीन पे और ऑरेंज बेस होता है उसका। नाइट ब्लूमिंग होती है, जैसे सनलाइट पड़ती है फॉल डाउन हो जाते हैं इसके फ्लावर्स। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ठीक कर। जॉइंट पेन या आर्थराइटिस होता है, फ्रेशली इसका जूस पीते हैं। अगर फ्रेशली नहीं मिलेंगे तो मैच्योर को बॉईल करके सिकाई करते हैं जहाँ पे जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम है। करी पत्ता सबने खाया है? आगे वाले बच्चे टर्न हो जाओ पीछे और आइडेंटिफाई करो करी लीव्स कहाँ पे। आप सामने देखो, कहीं करी पत्ता दिखाई दे रहा है आपको? वो भी है और ये भी है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैल्शियम टैबलेट। 1 मंथ के बाद 15 डेज का गैप दिया तो ठीक, अदरवाइज किडनी में स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बेटर है करी लीव्स को खाओ, जितना कैल्शियम बॉडी में चाहिए उतना अब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी फ्लश आउट हो जाएगा। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये प्लांट। गर्ल्स क्या करती हैं? करी लीव्स को कोकोनट ऑयल में बॉईल करती हैं, बालों पे मसाज करती हैं, हेयर शाइनिंग, हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ रिमूव करने में। और अर्ली एज में जो बाल ग्रे हो जाते हैं उसे ब्लैक करने में हेल्प करता है। करी लीव्स का इंटेक अगर आज से स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम चांसेस है फ्यूचर में डायबिटीज़ नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, बाल हेल्दी रहेंगे और कैल्शियम बॉडी में कम नहीं होगा। और फीमेल्स में कैल्शियम बहुत जल्दी कम होता है, तो जिससे क्या होता है, बोन्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। समझ आ गया आपको? आगे से उसको मूव हो जाए। बेल का जूस सबने पिया है? मैंने तुम्हें क्या बोला था, मेरे पास रहना है। आ जाओ दोनों लोग। कम नाम बताओ मुझे दोनों। शिवम, शिवम, समर्थ। अपना नाम बोल। समर और शिवम। समर इधर आ जाओ। समर्थ कौन से सीजन में जूस पिया बेल का? गर्मियों में। इसका कूलिंग एजेंट क्योजी, डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके पत्तों से जो दवाई बनती है आयुर्वेदा में स्किन प्रॉब्लम ठीक होती है। इस पैच को बोलते हैं पत्थर चट, कलेंचो पिनाटा, ड्रायोफाइलम स्पीशीज। ड्रायोफाइलम सुना है कभी आपने? वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, सिंगल लीफ तोड़ के दूसरी जगह लगा देंगे, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। और लोकल नेम है पत्थर चट। क्या इंडिकेशन मिला आपको? मैम पत्थर नहीं बनता किडनी में। हाँ जी, पत्थर को चाटने वाला प्लांट, पत्थर को ब्रेक करने वाला प्लांट। मिथ है कि पत्थरों में भी लगा देंगे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ठीक करता है। और ये वो प्लांट एक छोटी सी बटरफ्लाई का जिसका नाम है रेड पिरॉट बटरफ्लाई। इसको बोलते हैं अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुन की बात, अर्जुन की चाल आपका तन्नू। क्लासरूम में ऐसा होता है कि कोई बच्चा अच्छे वाला आंसर देता है तो टीचर्स बोलते हैं क्लैप करनी है। आज हम मैंने बोला कुछ क्लैप करनी है बट साउंडलेस क्लैप करनी है इस फॉर्म में।
ठीक है, करो। कार्डियक पेशेंट क्या करते हैं, इसकी बात को रात को पानी में भिगो के सुबह पानी पीते हैं या उसकी चाय पीते हैं। डायबिटीज पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट सेम चीज़ करते हैं। डायबिटीज़ में 70, ब्लड प्रेशर में 80% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ना कंट्रोल किया गया फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके पत्तों से जो दवाई बनती है आयुर्वेदा में, कान से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसमें इसके लीव्स को यूज़ किया जाता है क्योर करने के लिए। बेस पे जो प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं लीफलेस, ये है पीला भंगारा। भृंगराज हेयर ऑयल मेरे ख्याल से सबने सुना है, उसका ऑल्टरनेट है, दूसरी स्पीशीज है। कुछ लोग भृंगराज के नाम से जो ऑयल सेल करते हैं वो यही वाला ऑयल होता है, पीला भंगारा का। फ्लावर छोटा सा होता है, येलो कलर। हेयर ग्रोथ, हेयर शाइनिंग को इम्प्रूव करता है। अगली एज में जो बाल ग्रे होते हैं उसे ब्लैक करता है। साइंटिफिक नेम है विडेलिया चाइनेंसिस। इसको आइडेंटिफाई करो, सबने ये प्लांट देखा है। कौन सा प्लांट है ये? विदेलिया चाइनीज। हाँ, विदेलिया चाइनीज। गुड़हल। हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस, लोकल नेम गुड़हल, इंग्लिश नेम चाइना रोज। फ्लावर्स देखे आपने चाइना रोज के? किस कलर के होते हैं? ओनली रेड, नो में पिंक, वाइट, येलो, ऑरेंज। गर्ल्स क्या करती है, लीव्स और फ्लावर्स के पेस्ट को मिक्स करके बालों पे अप्लाई करती है, शाइनिंग, ग्रो, डैंड्रफ रिमूव करने के लिए। अर्ली एज में जो बाल ग्रे होते हैं इसे ब्लैक करता है। जितने हर्बल शैम्पूज, कंडीशनर्स हैं उसमें फ्लावर्स, लीव्स के पेस्ट को मिक्स किया जाता है। कुछ लोग इसके फ्लावर की चाय पीते हैं, कुछ उसका जूस बना के पीते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने। समझ आ गया आपको? अब चलेंगे मेडिसिनल कॉन्जर्वेटरी। डाउन स्टेयर्स है और ध्यान से चलना है। आगे जाओ। बट ये वाली जो बर्ड थी, ये परिया काइट है। सिर्फ एक बर्ड है जो ऊपर उड़ रही होती है जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेल में हल्की सी नोच होगी। बाकी बर्ड की जब तक फोटोग्राफ नहीं है तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी के किसी पार्ट आप आगे हो जाओ, बॉडी के किसी पार्ट में अगर स्पॉट है, हो सकता है वो किसी का मेल है, किसी दूसरी स्पीशीज का फीमेल है, किसी का जुवेल है। इतना कंफ्यूजन है तो बेटर है आप क्या बोलोगे, बर्ड्स ऑफ प्रे को लेकर। स्मॉल बर्ड स्मॉल मैमल्स को फीड करती हैं, चारों तरफ वॉच करती है, जहाँ पे प्रे दिखाई दीजिएगा उठा के ले जाएंगे। एक्सेप्ट ये जो बर्ड अभी आपने देखी थी परिया काइट, ये वुंडेड बर्ड्स से एनिमल्स के ऊपर अटैक करेंगे। बाकी सब जो सही बर्ड्स होते हैं जो वुंडेड नहीं है उनके ऊपर अटैक करेंगे, उसको क्लियर। इस सेक्शन का नाम है बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी। बटरफ्लाइज के बारे में हमने डिस्कस किया था, सब कुछ समझ में आ गया था आपको। अब देखो सामने बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी हमें से क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है? फ्लावर्स आपके घर के आसपास भी होंगे जो पास में, तो हम उसे बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी बोल देंगे। क्या रीज़न है कि इसे बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी? चारों स्टेजेस जो है लाइफ साइकिल किसी एरिया में कंप्लीट होती है, इसलिए इसका नाम है बटरफ्लाई कॉन्जर्वेटरी। समझ आ गया आपको? और सामने एक वाटर बॉडी है, जहाँ पे वाटर बॉडी होती है वहाँ पे एक इंसेक्ट है जो उड़ता है, बटरफ्लाई की तरह होता है, बस इतना बड़ा होता है। क्या नाम है उसका? मोथ। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई का क्या रोल है? जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई वहाँ पे डेंगू नहीं होता। अब बताओ। मच्छर को खाती है। मस्कीटोज को खाती है। कौन सा मस्कीटो जिसकी वजह से डेंगू होता है? एनोफिलीज। एनोफिलीज कॉज मलेरिया, एडिस कॉज डेंगू। एडिस कहाँ एग ले करती है? क्लीन स्टेगनेंट वाटर में। ड्रैगन फ्लाई भी क्लीन स्टेगनेंट वाटर में एग ले करती है। एग से बनता है कैटरपिलर। ड्रैगन फ्लाई का कैटरपिलर खाता है मस्कीटो को कैटरपिलर, और अडल्ट ड्रैगन फ्लाई खाती है अडल्ट मस्कीटो। कुछ इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस कहाँ हो रहा है? फॉरेस्ट को हमने फिनिश कर दिया, हमने बिल्डिंग्स बना दी, रोड्स बना दी,
पूरा सीमेंटेड कर दिया, जो वाटर बॉडीज बची वो हमने पॉल्यूट कर दी। घर का जो मेन डोर है उसमें छोटी सी स्पेस होती है, बहुत सारी मस्कीटो घर के अंदर आ जाती है, जो पानी हमने स्टोर करके रखा वहाँ पे ब्रीड करना स्टार्ट कर देती है। एमसीडी वाले आते हैं ना चेक करने, यस और जिसके घर में वो डेंगू वाले लार्वे मिलते हैं उसको पेनल्टी लगती होता है। बट ड्रैगन फ्लाई तो कभी नहीं आती घर पे। कभी आपने बचपन में किया भी होगा या आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते थे, ड्रैगन फ्लाई की टेल पे धागा बांध के उड़ाते थे। शिवम तुमने किया था, लग रहा है मुझे। समर कहाँ है, किया था कभी? चैप्टर पढ़ा था और कभी देखा था ऐसा कुछ किया था? क्या नाम है आपका? उसके बाद क्या होता था जब उसको टेल पे धागा बांध के उड़ाया था? क्या होता था, उसकी टेल कट जाती थी, वो मर जाता। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मैसेज कन्वे होता जाता। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है या हमारे पेरेंट्स के साथ किसी ने गलत किया तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, उससे बच के रहना, होता है ना, इंडिकेट कर देते हैं। तो ये भी अपने बच्चों को इंडिकेट करते हैं कि लोगों से दूर रहना है, कि लोगों ने ऐसे ऐसी हरकतें की हैं, तो इन फ्यूचर हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी जितनी भी बची। नेचर ने डेंगू वाले मस्कीटोज दिए थे बैलेंस करने के लिए, ड्रैगन फ्लाई की इम्बैलेंस कितनी थी? हम लोग। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे। हाई का होने का क्या रीजन है? माइनिंग माइनिंग किस चीज़ की माइनिंग होती थी? माइका एंड माइका क्वार्ट्ज चाइना के बदर पे। ये क्वार्ट्ज बहुत चीज़ में यूज़ होता है, एक्सपेंसिव स्टैचूज इसी के बनते हैं। जब आप चलते जाओगे रास्ते में देखना सॉइल में वाइट कलर का पाउडर है, वो है चाइना क्ले। हमारे घर की जितनी क्रॉकरी है बोन चाइना के कप सॉसेज इसी से बना करते हैं। फिर उन्होंने एक चक किया था माइका, जो मिरर की तरह शाइनिंग पीसेज आपको दिखाई देंगे। माइका माइक्रोवेव ओटीजी आयरन प्रेसिंग मशीन, उसमें जो हीटिंग की प्लेट लगती है माइका की लगती है। जितनी लेयर थिक होगी क्वालिटी अच्छी होगी, लेयर थिन होती जाएगी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट की थी। 84 से 6 के अंदर माइनिंग स्टॉप की गई। नहीं करते जो पेट वहाँ है वो यहाँ पे भी बन गया। वो हमारा सीजनल वेटलैंड है, इसका रूट दूसरी तरफ है। पूरे ट्रक लोड होके जाते थे माइका कॉर्ड चाइना क्ले बदरपुर। अभी सीजनल वेटलैंड बन चुका है। मानसून सीजन में पानी भर जाता है, बर्ड्स एनिमल्स पानी पीने के लिए जाते हैं। अदरवाइज जितने भी एरियाज है सब में वाटर बॉडीज हैं, एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो उनको पानी पीना है तो ऑटोमेटिक जाके पानी पी लेते हैं। जू में कन्फाइंड बाउंड्री में एनिमल्स को रखा जाता है, बट हियर दे आर फ्री, दे कैन मूव एनीवेयर। ये पैक जब स्टार्ट हुआ था 10 to 15 स्पीशीज की बटरफ्लाइज की, आज की डेट में मोर देन 130 स्पीशीज है, विच इज द हाईएस्ट रिकॉर्ड इन दिल्ली। एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट वेदर में साइटिंग कम हुई है। और बर्ड्स की स्पीशीज थी 20 to 25, नाउ वी हैव मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, 40 ईयर्स के बाद और 70 ईयर्स के बाद 2 बर्ड्स की साइटिंग हुई है जो दिल्ली से मिसिंग हो चुकी थी, इंडियन पित्ता एंड पाइड हॉर्न। क्लियर? अच्छा, अभी तक यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगा कि फॉरेस्ट में कुछ गंदगी है, कुछ स्मेल आ रही है? क्योंकि घर के आसपास अगर स्वीपर्स नहीं आते क्लीन करने के लिए तो एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है 1-2 दिन के अंदर। यहाँ पे वो फीलिंग आई आपको? ऐसे क्यों? स्कैवेंजर बर्ड्स। स्कैवेंजर्स मीन्स वल्चर्स। वल्चर्स ऑलमोस्ट इंडिया से खत्म हो चुके हैं, कुछ एक स्पीशीज बची हैं। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है पिंजौर में। वल्चर्स के खत्म होने का क्या रीजन है? क्या खाते थे वल्चर्स? डेड एनिमल्स की अभी डेथ नहीं होती क्या? होती है। फिर हम घर ले जाते हैं एनिमल्स को। एनिमल्स के ऊपर फीड करते थे वल्चर्स, उनकी बॉडीज को उनके ऊपर फीड करते थे। जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती थी बॉडीज को फैंग किया जाता था, वल्चर्स उनको खाते थे। बट उससे पहले क्या है कि जो जितने भी डेयरी एनिमल्स है, काउज हो गया, बैफलोज हो गया, तो जब उनका मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता था डाइक्लोफिनेक। उससे क्या होता था, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी, बट उनकी किडनी पे इफेक्ट होना शुरू हो गया, किडनी फेलियर होना स्टार्ट हो गया, डेथ होना स्टार्ट हो गई। वल्चर्स आते थे, फीड करते थे, सेम केमिकल बॉडी में ट्रांसफर हुआ, वल्चर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। और एक रिलीजन है पारसीज, जिनके लिए वल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू और सिख रिलीजन में डेड बॉडीज का क्या करते हैं? बर्न। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में बरी। पारसीज का कंसेप्ट था बॉडी का एक पार्ट नेचर को जाना चाहिए, एक जगह रख देते थे, बॉडीज वल्चर्स आते थे, फीड करते थे। बॉम्बे में एक टावर है, टावर ऑफ साइलेंस या साइलेंट टावर के नाम से जाना जाता है। 1000 डेड बॉडीज पड़ी रहती थी, वल्चर्स आते थे, फीड करते थे। सुनने में आया कि अब 18 ईयर्स की एज होने से पहले पारसी से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारी बॉडी के साथ क्या किया, बर्न या बरी?
ये क्वेश्चन किसी को अगर आपको बोले कि पूछो तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, एक सुनने में बुरा लगेगा। तो ये क्वेश्चन रेस क्यों हुआ? क्योंकि वल्चर्स खत्म हुए। किसकी वजह से खत्म हुए? हम लोगों की वजह से। फॉरेस्ट में कोई स्वीपर नहीं होता, कोई क्लीन करने नहीं आता। 24 आवर जब भी आप विजिट करोगे आपको एज इट इज़ नेचुरल दिखाई देगा। यहाँ पे भी बर्ड्स की, एनिमल्स की डेथ होती है। दूसरे बर्ड्स उसके ऊपर जो हाईएस्ट प्रेडेटर है वो उसके ऊपर फीड करते हैं, बट बच जाती हैं बोन्स। बोन्स पे कौन फीड करेगा? कौन खाएगा? खाएगा या ऐसे छोड़ देगा? कभी कोई आपको कोई बोन दिखाई दी रास्ते में? कहाँ गई होंगी? कौन सा न्यूट्रिएंट होता है बोन्स में? कहीं ऐसा तो नहीं जो हम कैल्शियम टैबलेट्स खा रहे हैं वहीं से आ रही है? आज के बाद खाओगे? शिवम खाओगे तुम? कितने बच्चे हैं जो नहीं खाएंगे? ऑनेस्टली हाथ खड़े करो आज के बाद, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया तो हाथ खड़े करो ऑनेस्टली, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है। नहीं खाओगे? सिर्फ आपको कैल्शियम चाहिए, किसी और को भी चाहिए? हाँ, सबको चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप हाँ कि कैल्शियम टैबलेट देने के सामने कोई जानवर खड़ा है, भैया मुझे भी एक पत्ता दे दो? नेचर ने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्रिएचर का रोल डिसाइड किया, किसके बाद कौन अपना रोल प्ले करेगा। एक मैमल होता है पॉर्क्यूपाइन, जिसकी बॉडी पे क्विल्स होते हैं, कांटे होते हैं, नॉक्टर्नल है, रात को निकलता है। शायद आपने देखा होगा कभी डॉक्यूमेंट्रीज में, अगर डिस्कवरी वगैरह देखी। वो यहाँ पे भी इस पार्क में भी है। तो उसको क्विल फॉर्मेशन के लिए वो क्या करता है, जब उसको डर लगता है तो अपने क्विल्स को उठा के भागता है। टाइगर भी डरता है क्योंकि क्विल्स नीचे फेंकता जाता है। अगर तो उस पॉइंट पे लग गया जहाँ पे वो अपने आप को उसको चाट सकता है तो ठीक है, अगर वह यहाँ पे लग गया या यहाँ लग गया टाइगर के, तो वो लिक तो नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? उस पर इन्फेक्शन फैल जाएगी, वो मर जाएगा। इसीलिए कोई इससे पंगा नहीं लेता। बट जो उसने क्विल्स फेंकी, रिफॉर्मेशन तो करनी है ना, उसके लिए कैल्शियम तो चाहिए ना। कहाँ से मिलेगा? बोन से मिलेगा। प्लस फॉरेस्ट में जो फेदर्स होते हैं, सेंट्रल जो रिब होती है, किससे बनी होती? कैल्शियम से। वो उसको कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। इसीलिए फॉरेस्ट में जब भी आप जाओ, कोई फेदर कलेक्शन नहीं, किसी चीज़ का कलेक्शन नहीं, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं किसके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का फूड हो सकता है। समझ आ गया? चलो। ग्लूगल की ड्रॉपिंग है, कंटिन्यूली एक ही पॉइंट पे डेफिकेट करेंगे, टेरिटरी को ब्लॉक करेंगे। ठीक है? हर बर्ड की ड्रॉपिंग से या एनिमल की ड्रॉपिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक्सक्रीटा किसका है। पीछे प्लांट है जिसकी जिसकी बीन्स देखो इतनी बड़ी बड़ी है, फ्रूट बहुत बड़े बड़े, बीन्स पिक्चर ले रहा है उसकी। दिखाई दे रहा है पीछे, वो देखो सामने। फलियां देखा है कभी गर्मियों में फ्लावर्स? ये वही वाला प्लांट है। ट्राइबल्स क्या करते हैं, इसकी बीन्स को बल्ब या ट्यूब के साथ हैंग कर देते हैं, जो फ्रेग्रेंस उड़ती है मस्कीटोज को रिपेल करती है। पुराने टाइम पे लोग रस्सी वाले बेड यूज करते थे, क्या बोलते हैं उसको? खाट या खटिया? चारपाई। हाँ, कौन सा इंसेक्ट लग जाता है? दीमक बोलते हैं। दीमक बेटा वुड पे लगेगी, बेड पे कौन सा इंसेक्ट लगता है? बेड बग्स या खटमल। उसको भगाने के लिए भी इसकी बीन्स को उसके साथ बांध देते हैं। इसको इंसेक्ट रेपेलेंट प्लांट भी बोला जाता है। लोकल नेम अमलतास, साइंटिफिक नेम कैशिया फिस्टुला। प्लस ट्राइबल्स क्या करते हैं, इसकी बीन्स को बल्ब या उसको बीन्स को अच्छे से बर्न कर लेते हैं, किसी को खांसी हो रही है, और उसके बाद उसको गुनगुने पानी के साथ जो ऐश बनती है उसको इंटेक किया जाता है। बट हमें फॉरेस्ट में कोई भी चीज़ को रॉ नहीं लेना, क्योंकि इम्यूनिटी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो भी आयुर्वेदिक कंपनीज मेडिसिन बनाती हैं वो ऐसी बनाती हैं कि सबको सुटेबल सबके लिए हो। जो इम्यूनिटी लेवल ट्राइबल्स का है, जो हमारा है, उसमें फार डिफरेंस है, क्योंकि वो रहते ही फॉरेस्ट के अंदर। कोई भी फ्रूट अगर फॉरेस्ट में होगा या हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्वालिटी इंफीरियर होगी कंपैरेटिवली फॉरेस्ट। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट रह गया व्यू पॉइंट इस पार्क का, उसके बाद आपकी विजिट कंप्लीट होगी।